नमस्कार छात्र मित्रों, ललित की गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ललित व्यास पांडे एक बार फिर आपके सामने क्लास 6 का अगला पार्ट लेकर के आया हूं। क्योंकि आप सबको विदित है, यूट्यूब के लिए अभी हम बिल्कुल नए नए हैं, कैमरे के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो कैमरे की वजह से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। पिछले वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। अपनी गलती मानकर उसको सुधार करना ही एक अच्छी बात है, ये हमने अपने गुरुओं से सीखी है। आज हम लोग रामानुजन संख्या और विंकुलम संख्या के बारे में बात करेंगे। रामानुजन संख्या के बारे में हमने थोड़ी सी गलत जानकारी पेस्ट कर दी थी। आज आपको मैं रामानुजन संख्या के विषय में डिटेल में ठीक से बताऊंगा। रामानुजन के विषय में आपको अच्छे से पता है, ये भारत के एक महान गणितज्ञ हुए और हमेशा ये संख्याओं और अंकों के साथ कुछ न कुछ शोध करते रहे और अंकों के साथ खेलते रहे। उनके द्वारा शोध किए गए कुछ संख्याओं को यहाँ पे मैंने प्रदर्शित किया है। बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन मैंने कुछ संख्याओं को प्रदर्शित किया है। उसमें ये विशेष तौर पर आपको याद कर लेनी है 1729 सबसे छोटी रामानुजन संख्या है और लगातार परीक्षाओं में यही आती रही है। बाकी हमने आपके सपोर्ट के लिए 3-4 संख्याएं और लिख रखी। तो ये रामानुजन संख्या होती क्या है? रामानुजन गणितज्ञ ने यह ढूंढा कि ऐसी संख्याएं जो कम से कम 2 या 2 से अधिक घन युग्मों के योग से बनती हैं, कम से कम 2 या 2 से अधिक क्यूब पेयर्स के एडिशन से बनती हैं। मेरी बात समझ में आ गया? बस इसी को मैंने स्क्वायर बोल दिया था, ये मेरी मिस्टेक थी। समझाया तो मैंने करेक्ट था। आज आप लोगों को मैं ठीक से बता रहा हूं। क्या समझना है आपको? रामानुजन संख्या क्या है? कम से कम 2 या 2 से अधिक घन युग्मों के योग से बनती है। जैसे कि 1729 बनने के लिए 1 का क्यूब लगा प्लस 12 का क्यूब लगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, तो जाकर के बन जाता है 1729। अभी ये एक युग्म है, 2 युग्म नहीं है। कम से कम मैंने क्या कहा? 2 युग्म होने चाहिए। तो दूसरा युग्म क्या है मेरे प्यारे छात्रों? दूसरा युग्म है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 729 और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। तो ये जाकर के मिलता है 1729। मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई मित्रों? कम से कम इस प्रकार के 2 क्यूब युग्मों का योग होना चाहिए, यही रामानुजन संख्या है। तो सबसे छोटी रामानुजन संख्या कौन सी हुई? 1729। क्लियर है? बस इतनी सी बात थी। चलिए अब हम बात करेंगे विंकुलम संख्या की। विंकुलम क्या होती है? यह भी एक फॉरेन के गणितज्ञ हैं, उन्हीं के नाम पर इनकी संख्या है। इन्होंने ये बताया किसी भी संख्या की अगले शतक से तुलना करना विंकुलम संख्या कहलाता है। अब ये तुलना कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि मैंने लिखा 27, अब 27 के आगे का दशक कौन सा होगा छात्रों? 27 के आगे का दशक नो डाउट 30 होगा। तो अब ये देखना है कि ये 27 30 से कितना कम है। आप सबने देखा 27 30 से कितना कम है? 3 कम है। तो आप अगले दशक में 3 ऐड कर दें। ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 33। और कितना अधिक लिखा? 3। उसके ऊपर लगा दिया अपन ने ये बार। इस चिन्ह को विंकुलम साइन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, संख्या के ऊपर बार लगा होना विंकुलम साइन कहा जाता है। और विंकुलम ब्रैकेट भी अलग से होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 33, 3 के ऊपर बार यानी कि 27, ये हो गया विंकुलम संख्या। जैसा कि मैंने लिखा 162, दशक से तुलना करना है तो अगला दशक कौन सा है? 70 है।
तो 70 से ये 62 कितना कम है? 8 कम है। 170 से ये कितना कम है? 8 कम है। तो 170 में 8 बढ़ा कर लिखिए 178, और जितना बढ़ा करके लिखा उसके ऊपर विंकुलम साइन लगा दिया। तो ये 162 का विंकुलम कितना हो गया? 178 टू द पावर 12। ठीक है ना? पावर नहीं, 8 के ऊपर 12। क्लियर है? जैसे कि मैंने लिखा, अगली संख्या लिखा मैंने 83। ये 90 से कितना कम है? ये 90 से 7 कम है। 90 से 83 कितना कम है? 7 कम है। तो हम 90 में 7 जोड़कर लिख देंगे 97, और इसके ऊपर लगा देंगे 12। ये तो हुआ दशक से तुलना करना। अब आप शतक से तुलना करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 83, तो ये 100 से कितना कम है? आप चेक करिए, ये 100 से 17 कम है। तो 100 में 17 बढ़ाकर हम लिख देंगे। तो 100 में 17 बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 117, और इसके ऊपर जितना अधिक लिखा उसके ऊपर हम लगा देंगे 12। तो ये 83 का शतक के अकॉर्डिंग विंकुलम नंबर हुआ 117। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद देखिए, यदि मैंने लिखा 153 लिखा मैंने। अब देखिए अगले शतक यानी 200 से कितना कम है? ये 200 से ये 43 कम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 43 है। 47 है 43 में, क्योंकि ये है 153। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 47 है। क्लियर है? तो जितना ये कम है उतना बढ़ा के लिखेंगे इसमें 247। तो 153 का 200 के अकॉर्डिंग विंकुलम नंबर कितना हुआ? 247, और जितना बढ़ा के लिखा उसके ऊपर क्या होगा? विंकुलम होगा। क्लियर है? अब हम लोग रिसाइकिल करना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 97 के ऊपर 12, तो अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ये विंकुलम संख्या में है। इसे सामान्य संख्या में अगर बदलना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले 9, उसके बाद जिसमें बार लगा है उसे 0, बार का मतलब माइनस, और ये वाला साइन। तो 90 में 7 घट गया, तो आपकी मेन वैल्यू बनी 83। क्लियर है छात्रों? अगर मुझे 123 के ऊपर बार को सामान्य संख्या में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस 23 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 77। क्लियर है? आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका विंकुलम नंबर। विंकुलम नंबर यानी कि अगले दशक या अगले शतक से कंपेयर करने को ही विंकुलम संख्या कहा जाता है। गॉट इट? छात्रों, वीडियो पसंद आए नहीं आए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षोपयोगी कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूं, और यकीन मानिए कि अगर आप वीडियो को ईमानदारी से देखेंगे, सभी वीडियो को अपनी पर्सनल नोट्स बनाएंगे, आपके परीक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगी, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही। हम अपनी अगली क्लास में एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।